सरल एकेडमी में आपका स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया है और आपकी स्टडीज भी बहुत अच्छी चल रही है। हमारा फिजिक्स में चल रहा है किरण प्रकाश की चैप्टर, जिसके अंतर्गत प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको समझाया था रेखीय आवर्धन। उसके पहले हम दर्पण के बारे में पढ़ चुके हैं, दर्पण के सारे सूत्र निकाल चुके हैं। आज का हमारा टॉपिक है अपवर्तन। एक्चुअली ये सुनने में बहुत आसान सा लग रहा होगा, लेकिन इससे रिलेटेड मैं बहुत सारे क्वेश्चन आज आपको करवाने वाली हूँ। फॉर एग्जाम्पल, पहले हम समझेंगे अपवर्तन यानी कि रिफ्लेक्शन क्या है, फिर अपवर्तन के नियम कितने हैं और कौन कौन से हैं। तीसरा, इसी के अंतर्गत हम समझेंगे स्नेल का नियम, और जब स्नेल का नियम निकल के आ जाएगा उसके बाद हम समझेंगे उत्क्रमणीयता का सिद्धांत। ठीक है, तो कंटिन्यू बने रहिए आखिरी तक। पहले हम समझते हैं अपवर्तन है क्या। जब प्रकाश किरण किसी समतल पृष्ठ पर टकराई थी और टकराकर अपने ही माध्यम में वापस लौट गई थी, मतलब जिस माध्यम में आई उसी माध्यम में वापस लौट गई, तो इस घटना को हमने कहा था बेटा परावर्तन। ठीक है, जब प्रकाश किरण किसी समतल पृष्ठ से टकराती है और जिस माध्यम से आती है उसी माध्यम में वापस लौट जाती। फॉर एग्जाम्पल, वायु से आई, कांच से टकराई और वायु में ही वापस लौट गई। कांच का नीचे वाला तल जो है वो पॉलिश लगा हुआ है, या पृथ्वी तल से टकराती है तो टकराकर वापस लौट जाती है। इस घटना को हमने नाम दिया था क्या, परावर्तन या रिफ्लेक्शन। आज का हमारा टॉपिक है अपवर्तन, जिसे कहते हैं रिफ्रैक्शन। दोनों में अंतर समझ में आ रहा है, रिफ्रैक्ट होना और रिफ्लेक्ट होना। रिफ्लेक्ट मतलब जैसे आना वैसे ही उसी माध्यम में वापस लौट जाना, और रिफ्रैक्ट का मतलब होता है अपने मार्ग से विचलित हो जाना या अपना रास्ता भटक जाना। ठीक है, तो अपवर्तन एक ऐसी घटना है जिसमें जब प्रकाश किरण किसी पृष्ठ से टकराती है और एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है। फॉर एग्जाम्पल, ऊपर का माध्यम है बेटा वायु और नीचे का अगर मैं कहूँ जल है, तो वायु से कोई प्रकाश किरण कांच वाली सरफेस से जैसे ही टकराई तो ये अपने रास्ते से भटक जाती है, और जैसे ही अपना रास्ता भटकेगी तो ऐसे आ रही थी ये और ऐसे ना जाकर ये ऐसे झुक गई। ठीक है, ऐसे झुक गई। अब वो डिपेंड करेगा माध्यम पे, ये मैं तुमको आगे समझाऊंगी। तो प्रकाश किरण का एक समांगी माध्यम से दूसरे समांगी माध्यम में जाने पर अपने मार्ग से विचलित हो जाना। ठीक है, जाना इसको ऐसे था लेकिन ऐसे। ठीक है, ये डैश डैश वाली लाइन, लेकिन जा कैसे रही है, ऐसे जा रही है। तो इस घटना को ही कहा जाता है बेटा अपवर्तन या रिफ्रैक्शन। ठीक है, चलिए, प्रकाश किरण का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर अपने मार्ग से विचलित हो जाना ही अपवर्तन है। अब ये डिपेंड करता है अपवर्तन की माध्यम कौन कौन से हैं। फॉर एग्जाम्पल, वायु की अपेक्षा अगर जल को कहा जाए तो वायु में कण थोड़े दूर दूर होते हैं, तो वायु होगा विरल माध्यम। जल में वायु की अपेक्षा कण थोड़े पास पास होते हैं, तो जल होगा सघन माध्यम। और नियम बोलता है अपवर्तन का कि जब भी कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो बीच वाली रेखा को अगर मैं नाम दूं क्या, अभिलंब। सीधी लाइन को हम क्या बोलते हैं, अभिलंब। तो जब भी कोई प्रकाश किरण विरल से सघन में जाती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है, जैसे जा रही थी उस रास्ते में ना जाकर अभिलंब की ओर झुक जाती है। अपवर्तन हम समझ रहे हैं। ठीक है, और अपवर्तन है क्या, प्रकाश किरण का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर, माध्यम कैसे होने चाहिए, समांगी, एक जैसे। वायु है तो वायु ही वायु हो, जल है तो जल ही जल हो। तो समांगी माध्यम में जाने पर, दूसरे माध्यम में जाने पर अपने मार्ग से विचलित हो जाना, से विचलित हो जाना ही
क्या कहलाता है? अपवर्तन कहलाता है। अपवर्तन कहलाता है। ठीक है, अब ये डिपेंड करेगा कैसे। अगर कोई प्रकाश किरण, अगर प्रकाश किरण किस माध्यम से? विरल माध्यम से, विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है, माध्यम में प्रवेश करती है, तो क्या होगा? अभी क्या हुआ? अभिलंब की ओर झुक जाती है, तो वह अभिलंब की ओर झुक जाती है। ठीक है, आगे उल्टा कर दो। दूसरा पॉइंट, अगर कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है, फॉर एग्जाम्पल अब मैं ऊपर कर दूं जल को और नीचे कर दूं वायु को, कांच भी ले सकते हैं, लेंगे। ठीक है, तो जल कैसा माध्यम हो जाएगा? सघन। वायु कैसा माध्यम हो जाएगा? विरल। तो जब भी कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। ठीक है, विरल से सघन में जाएगी तो अभिलंब की ओर झुक जाती है, और सघन से विरल में जाने पर, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाने पर, से विरल माध्यम में जाने पर अभिलंब से दूर हट जाती है। क्या हुआ? इसी घटना को हम बोलते हैं क्या बेटा? अपवर्तन। इस घटना को ही क्या बोलते हैं? अपवर्तन। आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा कि जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब से खालिस्तान हो जाती है, दूर हट जाती है। विरल से सघन में जाने पर प्रकाश किरण अभिलंब की ओर झुक जाती है। ठीक है, इस घटना को ही नाम दिया गया है अपवर्तन या रिफ्रैक्शन। अब हम समझते हैं अपवर्तन के नियम। ठीक है, अब हम समझेंगे क्या अपवर्तन के नियम। तो जैसे परावर्तन के दो नियम हैं, वैसे ही अपवर्तन के भी दो नियम हैं। अपवर्तन का पहला नियम परावर्तन के नियम के समान है, लेकिन दूसरा नियम कहलाता है बेटा स्नेल का नियम। दूसरा नियम कहलाता है स्नेल का नियम। अब जो किरण आई है और सतह से टकराई है, उस किरण को कहा जाता है आपतित किरण। आपतित किरण। जो किरण पृष्ठ से टकराने पर अपना रास्ता भटक गई, उस किरण को कहा जाता है अपवर्तित किरण। और आपतित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है वो होता है आपतन कोण, जिसे दर्शाते हैं आई से। अपवर्तित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है, ये तो उसका रास्ता था लेकिन वो अपने रास्ते से भटक गई, तो जो एंगल वो बनाती है उसको बोलते हैं अपवर्तन कोण और दर्शाते हैं आर से। तो अपवर्तन के नियम में पहला नियम अपवर्तन का बोलता है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल, एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं। कौन कौन? अपवर्तन के नियम में पहला नियम बोलता है कि आपतित किरण, मैंने पहले अपवर्तित लिख दिया, बाद में आपतित लिख देती हूँ, कोई दिक्कत नहीं। आपतित किरण, अपवर्तित किरण, और कौन है तीसरा? तीसरा बीच की रेखा, जिसे हम कहते हैं क्या? अभिलंब। तीनों एक ही तल पर स्थित होते हैं, एक ही तल पर स्थित होते हैं। आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल पर स्थित होते हैं। और अपवर्तन का दूसरा नियम जिसे कहा जाता है स्नेल का नियम। अपवर्तन का दूसरा नियम बोलता है कि आपतन कोण की जया। अब इसे अगर मैं लंब मानूं किसी त्रिभुज का और इसे कर्ण, तो बीच वाली रेखा क्या होगी? आधार।
आधार हमारे पास है नहीं, सिर्फ क्या है बेटा, लंब और कर्ण। और लंब और कर्ण किसमें आते हैं, लाल बटे कक्का, जिसे कहा जाता है साइन थीटा। ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले में लंब और कर्ण साथ में कहाँ आते हैं, साइन थीटा में। तो स्नेल का नियम जो है, स्नेल के नियम के अनुसार आपतन कोण की जया, आपतन कोण की जया और अपवर्तन कोण की जया, अपवर्तन कोण की जया का अनुपात एक नियतांक होता है, का अनुपात एक नियतांक होता है, जिसे अपवर्तनांक, माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं, माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। आपतन कोण है आई, यानी कि आई की जया है साइन आई। अपवर्तन कोण आर है, तो अपवर्तन कोण है साइन आर। आपतन कोण की जया, अपवर्तन कोण की जया, इन दोनों का अनुपात एक नियतांक होता है, इसे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। और अपवर्तनांक को म्यू से दर्शाते हैं, जो कि होगा साइन आई अपॉन साइन आर। म्यू इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर को ही कहा जाता है स्नेल का नियम। यही स्नेल का नियम है कि म्यू बराबर होता है साइन आई अपॉन साइन आर। आप म्यू के सामने जब भी लिखोगे तो पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश किरण जा रही है, पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में, जल से वायु में, या वायु से कांच में, या कांच से वायु में, डिपेंड जैसी सिचुएशन आएगी वैसा, लेकिन प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही है। म्यू है अपवर्तनांक किसका, माध्यम का, जिसका फॉर्मूला है साइन आई अपॉन साइन आर। साइन आई कैसे आया, तो ये है आपतन कोण की जया। साइन आर कैसे आया, अपवर्तन कोण की जया। और स्नेल का नियम बोलता है कि इन दोनों का अनुपात उस माध्यम का अपवर्तनांक होता है, जिसे म्यू से दर्शाते हैं। यहाँ तक अपवर्तन के नियम के अंतर्गत हमने स्नेल का नियम भी समझ लिया। दो नियम है अपवर्तन के। पहला नियम है अपवर्तित किरण, आपतित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल पर स्थित होते हैं। दूसरा नियम है आपतन कोण की जया और अपवर्तन कोण की जया का अनुपात एक नियतांक होता है, जिसे उस माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। ठीक है, एक और चीज मैंने जो आपको बताई थी कि जब भी अपवर्तन होगा और माध्यम ऐसे हो कि प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाए, तो वो अभिलंब से दूर हट जाती है, और विरल से सघन में जाए तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अपवर्तन की घटना इसलिए होती है क्योंकि प्रकाश किरण का जो वेग है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर बदलता है। फॉर एग्जाम्पल, जल में कण पास पास में थे, प्रकाश किरण के आने का वेग कम था, वायु में दूर दूर हो गए, स्पीडली जाने लग गई, स्पीडली जाने लग गई, तो क्या हुआ, क्या होगा कि वो अपने मार्ग से दूर हट जाएगी, और दूर हटेगी तो क्या होगा, अपवर्तन होगा। ठीक है, चाहे पास आए या दूर आए, दोनों ही स्थितियों में अपवर्तन होता है। तो हम समझते हैं उत्क्रमणीयता का सिद्धांत, और उत्क्रमणीयता का सिद्धांत भी आधारित है स्नेल के नियम पर। उत्क्रमणीयता का सिद्धांत बोलता है कि यदि कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश कर रही है, यानी कि प्रकाश किरण का हो रहा है अपवर्तन, वायु से आ रही थी, वायु कैसा माध्यम है, विरल, और इसकी अपेक्षा कांच कैसा माध्यम है, सघन। ठीक है, वायु से अगर प्रकाश किरण कांच में आएगी तो ये अभिलंब की ओर झुक जाएगी। ठीक है, जाना इसको ऐसे था, लेकिन ये अभिलंब की ओर झुक गई, और झुक गई तो क्या हो गया, इसका अपवर्तन। इस कंडीशन में यहाँ पे जो कोण बनेगा वो होगा आपतन कोण, और यहाँ पे जो कोण बनेगा वो होगा अपवर्तन कोण। ठीक है, उत्क्रमणीयता के सिद्धांत के अनुसार जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है,
इस सिद्धांत के अनुसार जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है कर रही है ना, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, और यदि किरण के मार्ग को उलट दें, अब भी समझाती हूं मैं, ठीक है, किरण के मार्ग को उलट दें तो वह जिस माध्यम से आती है उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। देखिए, उत्क्रमणीयता के सिद्धांत के अनुसार जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश कर रही है, इधर से इधर आ रही है, और इसका मैं मार्ग उलट दूं, मतलब अब इधर से भेजना है और इधर जाए तो जाएगी, बिल्कुल जाएगी। अगर हमें कांच से वायु में प्रवेश करवाना है और इसके मार्ग को हमने उलट दिए तो क्या प्रकाश किरण कांच से वायु में जाएगी? बिल्कुल जाएगी। तब इन दोनों माध्यमों के अपवर्तनांक के अनुसार हमें व्यंजक निकालना रहेगा। जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है और इनके मार्ग को हम उलट दें तो वो जिस माध्यम से आती है उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। आई कहाँ से थी प्रकाश किरण? वायु से। वापस भी जाएगी तो कहाँ जाएगी? वायु में ही जाएगी। इसी को कहा जाता है उत्क्रमणीयता का सिद्धांत। जब प्रकाश किरण वायु से कांच में प्रवेश करती है, जब प्रकाश किरण वायु से कहाँ प्रवेश करती है? कांच में प्रवेश करती है, तब अब भी एक नियम पढ़ा था हमने, किसका? तब स्नेल के नियम से, स्नेल का नियम बोलता है कि आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या, इन दोनों का अनुपात एक नियतांक होता है। आ कहाँ से रही थी प्रकाश किरण? एयर से। कहाँ? ग्लास में, यानी कि नियतांक निकल के आएगा ए म्यू जी बराबर साइन आई अपॉन साइन आर, किससे? स्नेल के नियम से, समीकरण नंबर 1। दूसरी स्थिति, हमने अगर इसका मार्ग उलट दिया तो प्रकाश किरण कांच से पुनः वायु में वापस लौट जाती है, ठीक है। मार्ग को उलट देने पर प्रकाश किरण कहां से कहां? कांच से पुनः वायु में वापस लौट जाती है, वायु में वापस लौट जाती है। देखो, जब हमने इनके मार्ग को उलट दिया तब आपतन कोण क्या बन जाएगा? साइन आर। अपवर्तन कोण क्या बन जाएगा? साइन आई। और इन दोनों का अनुपात होगा एक नियतांक, लेकिन प्रकाश किरण ग्लास से एयर में जाएगी अब, यानी कि G से A में जाएगी। इक्वेशन नंबर 2। पहली कंडीशन जब वायु से कांच में जाए, दूसरी कंडीशन मार्ग को उलट दो, कांच से कहाँ भेज दो? वापस वायु में। किस किस से? समीकरण 1 गुणित 2 करने पर, 1 और 2 का मल्टीप्लाई कीजिए, ए म्यू जी इंटू हो जाएगा जी म्यू ए, और बराबर हो जाएगा साइन आई अपॉन साइन आर इंटू में साइन आर अपॉन साइन आई। कुछ हो सकता है? बिल्कुल। आई से आई, आर से आर कैंसिल, कुछ नहीं तो इधर क्या बचेगा बेटा? ए म्यू जी इंटू में जी म्यू ए बराबर में 1। ए म्यू जी को अगर मैं यही रहने दूं और जी म्यू ए का हम पक्षांतर कर दें तो इंटू वाला कहाँ चला जाएगा? बटे में।
इंटू वाला कहाँ चला जाएगा, बटे में। यही डेरिवेशन उत्क्रमणीयता के सिद्धांत का व्यंजक है कि जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाए और उसके मार्ग को उलट दें तो बटे में लिखना पड़ेगा। वो जिस माध्यम से आई थी उसी माध्यम में वापस लौट जाएगी। ग्लास से कहाँ चली जाएगी, वापस वायु में। इसे कहा जाता है उत्क्रमणीयता का सिद्धांत। और ये रहा डेरिवेशन। जब वायु से कांच में आएगी तो पहली कंडीशन में स्नेल का नियम, जब कांच से मार्ग को उलट दो, कांच से वापस कहाँ चली जाएगी, वायु में। तो दूसरी कंडीशन में कांच से वायु में भेज दो तो कांच से जा रही है, इसलिए आपतन कोण हो गया आर, अपवर्तन कोण हो गया आई। दोनों डेरिवेशन का मल्टीप्लाई किया, कटने वाले को काट दिया, बचा यहाँ एक। जी म्यू ए को उठा के इधर भेजोगे तो ए म्यू जी बराबर हो जाएगा 1/g म्यू ए। यही उत्क्रमणीयता के सिद्धांत का व्यंजक है। आज हमने क्या क्या पढ़ा, हमने पढ़ा अपवर्तन यानी कि रिफ्रैक्शन, अपवर्तन के नियम जिसके अंतर्गत स्नेल का नियम, साथ ही साथ उत्क्रमणीयता का सिद्धांत। आई होप आप इसे रिवीजन में भी कवर करेंगे, पढ़ेंगे अच्छे से, याद भी करेंगे। और अगर कोई डाउट हो तो बिल्कुल मैडम से आप पूछ सकते हैं कमेंट करके। अगला टॉपिक थोड़ा सा इंटरेस्टिंग में उठाने वाली हूँ, इसी सीरीज को हम आगे बढ़ाएंगे। हमारा चल रहा है अभी क्या, किरण प्रकाश की बिना एक भी क्वेश्चन छोड़े, है ना। तो अगर समझ में आया हो, वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो दोस्तों के साथ। आपके दोस्तों को भी पूरा पूरा हक है अच्छे से समझने का और बोर्ड एग्जाम में अच्छा रिजल्ट आने का। ठीक है, तो कमेंट करके बताना वीडियो कैसा लगा, समझ में आ गया क्या, यस या नो करके। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले लेक्चर के साथ। बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।